हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यंत्र और उनके उपयोग। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को हम पूरा कर लेंगे कम समय में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का जो काम होता है ध्वनि की तीव्रता का मापन करना। इस टॉपिक में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। और यहाँ पे ऑडियोमीटर हो गया। ऑडियोमीटर का जो काम होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने का होता है। उसके बाद में आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो काम होता है वायु की गति का मापन करने का होता है। उसके बाद में आपका एमीटर। एमीटर हम मोस्टली जानते हैं, इसका काम होता है विद्युत धारा का मापन करना। उसके बाद में आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो मापते हैं हम वो वायु दाब को मापते हैं। उसके बाद क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के द्वारा गलयानों में सही समय को ज्ञात किया जाता है क्रोनोमीटर के द्वारा। उसके बाद में आता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को के बारे में नापा जाता है, वृद्धि को नापा जाता है। उसके बाद में विगलर मूलर काउंटर। विगलर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोएक्टिव विकिरण का जो मापन किया जाता है। उसके बाद में आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व मापने में किया जाता है। उसके बाद में आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। उसके बाद में आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापन में किया जाता है। उसके बाद में आता है फेफ्लोग्राफ। फेफ्लोग्राफ का उपयोग मस्तिष्क की बीमारी को नापने में किया जाता है। उसके बाद में आता है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का उपयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल को मापन में किया जाता है। जो खून में ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? ऑटो एनालाइजर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद आता है वाहन की चाल में वृद्धि। तो वाहन की चाल में वृद्धि को एक्सेलेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में आता है आवेशित कणों को त्वरित कौन करता है? ये करता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है उसका उपयोग होता है कि जो आवेशित कण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, जैसे कि गामा तो आवेशित कण ही होता है, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको जो त्वरित करने के लिए, इनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का उपयोग जो होता है वह विद्युत ऊर्जा का संचयन करने में होता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, संचय करना। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक्यूमुलेटर के द्वारा। और कौन सी ऊर्जा का? विद्युत ऊर्जा का संचयन करने के लिए। उसके बाद में आता है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का जो उपयोग होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन। एक्टिनोमीटर से मापते हैं कितनी तेज धूप पड़ रही है। उसके बाद में एरोमीटर। एरोमीटर से क्या होता है? या तो वायु, एरो में एयर दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो वायु और या तो अन्य गैसों के भार तथा घनत्व का मापन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई से संबंधित है, तो इसके द्वारा वायुयानों की ऊंचाई को या विमानों की ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में आता है एपिकाइस्कोप। एपिकाइस्कोप का उपयोग होता है कोई अपारदर्शी चित्र है तो उसको पर्दे पर दिखाते हैं। एपिकाइस्कोप का क्या काम होता है? कोई अपारदर्शी अगर चित्र है तो उसको कहां पे दिखाते हैं? पर्दे पर दिखाते हैं। उसके बाद में ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का उपयोग बहरे लोग करते हैं या कम सुनने वाले, जिनको सुनाई कम देता है, वो लोग ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं और ये सुनने में सहायता करता है। उसके बाद में आता है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप के द्वारा क्या होता है? कान, एक मशीन होती है जिसको कान में घुसा देते हैं और भीतर का पूरा चित्र ये स्क्रीन पे दिखा देता है और उसको बोलते हैं ऑरिस्कोप। कान के आंतरिक भाग को देखने के लिए काम में आता है। उसके बाद में आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो होता है ये वस्तुओं का आवर्धन करता है, यानी कि वस्तुओं का क्या करता है? आवर्धन। बोलोमीटर से छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखा देता है। उसके बाद में आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स यानी वर्नियर कैलिपर। तो ये क्या करता है? वस्तुओं के या कोई बेलनाकार वस्तु है तो उसके आंतरिक और बाह्य व्यास को मापता है। इस तरह से होता है, इसमें दूरियां भर ली जाती है। उसके बाद में आता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। उसके बाद में आता है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ के द्वारा, कार्डियो का मतलब ही हृदय से संबंधित है, इसके द्वारा हृदय की गति का मापन किया जाता है, हृदय के स्पंदन का मापन किया जाता है। उसके बाद में आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और ये विद्युत धारा की जो दिशा है या विद्युत प्रवाह की दिशा है उसको भी बदल देता है। उसके बाद में आता है क्रायोमीटर। क्रायोजेनिक इंजन से आप जानते होंगे कि क्रायोजेनिक यानी निम्न ताप पर चलने वाले जो इंजन होते हैं उनके जो टेम्परेचर को मापने में किसका आता है? क्रायोमीटर का यूज होता है और ये 0 डिग्री या इसके आसपास के या और भी कम टेम्परेचर्स को, निम्न तापों को मापने में सहायक होता है। उसके बाद में आता है कंपास। कंपास को सब लोग जानते हैं कि ये दिशा सूचक का काम करता है, यानी कि कंपास का उपयोग लोग दिशा का ज्ञान करने में करते हैं। तो हमने ये देखा है
काफी सारे यंत्र और उनका उपयोग काफी जल्दी जल्दी हमने पढ़ लिए हैं। इनको आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। तो दोस्तों यंत्र और उपयोग में आगे बढ़ते हैं। एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है। उसके बाद में आता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ मापता है वायु दाब में परिवर्तन को। वायु दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको मापता है बैरोग्राफ। और बैरोमीटर मापता है वायु दाब को। उसके बाद में आता है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर जो होता है वह दूर की वस्तुओं को देखने में काम में लाया जाता है। तो बाइनोक्यूलर जो होता है वह दूर की वस्तुओं को देखने में उपयोग में आता है। सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ क्या करता है? छोटी फिल्म को बड़ा कर देता है और ये बड़ा करके पर्दे पर दिखा देता है। यानी कि छोटी फिल्म को सिनेमेटोग्राफ बड़ा करके पर्दे पर दिखा देता है। उसके बाद में डायनमोमीटर। तो डायनमो किससे संबंधित है? विद्युत शक्ति से। तो इसमें डायनमोमीटर में विद्युत शक्ति का ही मापन किया जाता है। उसके बाद में डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर ले, किसी संदेश को रिकॉर्ड कर ले, किसी आदेश को रिकॉर्ड कर ले और उसको प्रेषित कर दे और लोगों के लिए उसको दे दे। तो रिकॉर्ड करके उसको किसी आदेश को, किसी बातचीत को करना डिक्टाफोन के द्वारा संभव है। तो डिक्टाफोन ये काम करता है, रिकॉर्डिंग वाला। उसके बाद में ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या करता है कि बाई चांस यदि समुद्र की सतह पे कोई तेल का टैंकर फट जाए तो तेल तो उसकी समुद्र के पानी की सतह पर आ जाएगा। तो उसकी कितनी मात्रा है भाई, कितनी तेल की मात्रा पानी के ऊपर है, उसको मापने का काम कौन करता है? पानी की सतह पर तेल की मात्रा को मापने का काम ग्रेविमीटर करता है। उसके बाद में गायरोस्कोप। गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति को पता लगाता है। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर तो सामान्य गति से चलने वाली एक रास्ते में, एक सरल रेखा में जो गति होती है उसको मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग होता है। लेकिन घूमती हुई वस्तु के गति को मापने का काम करता है गायरोस्कोप। उसके बाद में आता है हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप क्या करता है? पानी के भीतर ध्वनि तीव्रता। जब आप पानी के भीतर घुस जाते हैं और उसमें आप आपस में बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उसकी कितनी तीव्रता पानी में चल रही है, कितने तीव्र गति से पानी में ध्वनि चल रही है, उसको मापने का काम करता है आपका जो है हाइड्रोस्कोप। उसके बाद में आता है कीमोग्राफ। देखिए कीमोग्राफ क्या करता है? हृदय की स्पंदन और रक्तचाप को मापने का काम करता है। कीमोग्राफ क्या करता है? हृदय स्पंदन और रक्तचाप को मापने का काम करता है। उसके बाद में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता। तुम्हें पता भी होगा कि लैक्टो बैसिलस जो होता है वह दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता, यानी लैक्टो शब्द दूध से संबंधित है। उसके बाद में देखिए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में बदल देता है, ठीक है। जो माइक्रोफोन मतलब जो माइक होता है, जैसे कि आपके फोन का भी माइक होता है या आप अलग से खरीद लेते हैं माइक, तो वो माइक्रोफोन ही होता है, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म माइक्रोफोन का माइक बोल देते हैं। तो ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को, मुंह से आने वाली तरंगों को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, विद्युत स्पंदन में बदल देता है। उसको फिर मशीन पढ़ लेती है। उसके बाद में देखिए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता है? बाहरी हलचल को देख लेता है। किसी बंद कमरे में से अगर आप बाहर देखना चाहते हैं तो पेरिस्कोप के द्वारा संभव होता है। यानी कि आपकी खिड़की भी नहीं है और दीवार के बाहर आप देखना चाहते हैं तो किसके द्वारा संभव है? पेरिस्कोप के द्वारा संभव है। उसके बाद में आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा उच्च टेम्परेचर जैसे कि सूर्य का तापमान उसको मापने में सहायक होता है। उसके बाद में आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या करता है? शरीर में कितना परिवर्तन हो रहा है, शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, हृदय की हार्ट बीट कम और ज्यादा कब हो रही है, इस तरह की चीजों को जानने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग होता है। यानी शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन को जांचने का काम करता है कौन? पॉलीग्राफ। रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण की तीव्रता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनको अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, विकिरित करते रहते हैं। तो उस विकिरण को मापने के लिए, उस विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग होता है। उसके बाद में सीस्मोग्राफ, सभी लोग जाते हैं, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। उसके बाद में स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रम होते हैं भैया जो तरंगदैर्घ्य के आधार पर स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनको मापने के लिए, तो तरंगदैर्घ्य का मापन जो होता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये वही है जो पट्टा सांप के हाथ में बांध दिया जाता है और बीपी चेक करते हैं डॉक्टर साहब। तो वो हो गया आपका मानव रक्तचाप। रक्तचाप हिंदी है ब्लड प्रेशर की। उसके बाद टेलीमीटर। टेलीमीटर दूर के स्थान पे कोई क्या घटना घट रही है, जैसे कि यहाँ पे देख के बैठ के हम चंद्रमा पे घटी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो टेलीमीटर के द्वारा ही संभव हो पाता है। उसके बाद में देखिए टैक्योमीटर। टैक्योमीटर यहाँ पे बैठे हम, वहां पे पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पर एक मंदिर बना, तो हम जांच करेंगे टैक्योमीटर के द्वारा। हम टैक्योमीटर के द्वारा जांच करेंगे कि यहाँ से कितने उन्नयन है। तो दूरी उन्नयन को मापने के लिए किसका काम किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? टैक्योमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप यानी अल्ट्रासाउंड से संबंधित है। तो अल्ट्रा यानी पराधनिक मापन आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो अल्ट्रासाउंड मैंने लिखा है, तो कैंसर की जांच करने में इसका
यूज होता है। उसके बाद में आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का जो उपयोग होता है वो द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, और उसकी द्रव की श्यानता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? विस्कोमीटर के द्वारा। तो विस्कोसिटी क्या होती है? जैसे कि पानी है, ये थोड़ा सा पतला होता है, ये जल्दी से बह जाता है। जैसे गिलास को आप ऐसे भड़काएंगे तो बहना शुरू कर दे, लेकिन अगर शहद लोगे तो वो थोड़ा सा धीमे बहना शुरू करता है। तो शहद ज्यादा विस्कस है, ज्यादा श्यान कौन है? शहद है, शहद है। तो शहद ज्यादा श्यान है, और क्या बोलते हैं, पानी जो है वो कम श्यान है, यानी कि पानी की श्यानता कम है और शहद भी ज्यादा। तो इसको मापने का काम कौन करता है? कम ज्यादा श्यानता किसकी है? वो विस्कोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने जितने भी यंत्र थे उन सभी के उपयोग हमने जाने इस वीडियो में। इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप देखते रहिए, और पेपर जब तक ना हो तब तक आप इसको रिपीट भी यानी कि रिवाइज भी करते रहिए। अगर पेपर में सवाल आता है यंत्र और उनके उपयोग से, तो 100% इन्हीं में से आएगा, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जो परीक्षा में पूछा जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी जरूर बजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।